नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत, जेल में बेहोश हुआ था, बेटे ने पॉइजन देने का आरोप लगाया। पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पहली बार साथ आए। रिलायंस ने अडानी पावर से मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में 26% हिस्सेदारी खरीदी। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्लांट की 500 मेगावाट बिजली का खुद इस्तेमाल करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये पहला मौका है जब दो कॉम्पिटिटिव बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच किसी तरह की पार्टनरशिप हुई है। मनरेगा की नई दरें, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी बढ़ा दी है। केंद्र ने कई राज्यों में 4 से 10% तक मजदूरी में बढ़ोतरी की है। बदली हुई मजदूरी की दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। सबसे ज्यादा मजदूरी 34 रुपए गोवा में बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे कम 7 रुपए मजदूरी बढ़ी है। सबसे ज्यादा मजदूरी हरियाणा में 374 रुपए और सबसे कम मजदूरी 234 रुपए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। राहुल गांधी ने मनरेगा मजदूरी में बढ़त को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मनरेगा श्रमिकों को बधाई, प्रधानमंत्री ने आपका मेहनताना 7 रुपए बढ़ा दिया है। अब शायद वो आपसे पूछें क्या कीजिएगा आप इतनी बड़ी धनराशि का, और 700 करोड़ खर्च कर आपके नाम पर धन्यवाद मोदी का अभियान भी शुरू कर दें। जो मोदी जी की इस अपार उदारता से नाराज हैं वो याद रखें, इंडिया की सरकार पहले दिन हर मजदूर का मेहनताना बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने वाली है। केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश, मुझे किसी कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सका और गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने 31,000 व ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए। आप इन दोनों को साथ में पढ़ लीजिए। मुझे क्यों गिरफ्तार किया? आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। ईडी का मिशन मुझे फंसाना था। केजरीवाल पर अमेरिका जर्मनी की टिप्पणी के बाद बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भारत में मजबूत न्याय प्रणाली है, लेकिन कुछ लोग हमें न्यायपालिका पर लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका निष्पक्ष, स्वतंत्र और तत्पर है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी न्यायिक व्यवहार पर हमें लेक्चर देना चाहते हैं। नागरिकता संशोधन कानून पर भी कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है। जमीनी हकीकत से अनजान देश भारत जैसे संप्रभु देश को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भेदभाव पूर्ण है, हम उनकी अज्ञानता का खंडन करते हैं। उन्होंने कहा, सीएए भारत के पड़ोस में धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को राहत देने के लिए है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी को भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा रहा है। तेजस के एडवांस वर्जन मार्क 1A विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट, वायुसेना ने 83 प्लेन का ऑर्डर दिया। तेजस का पिछला वर्जन मार्क 1A पहले ही वायुसेना में शामिल हो चुका है। नए वर्जन में AESA रडार, एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और हमले से खुद को बचाने की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव को तैयार। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। सेना को युवाओं की जरूरत है। मुझे लगता है कि युवा उत्साह से भरा होता है, वे टेक लवर होते हैं। हमने इस बात का उचित ध्यान रखा है कि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। जरूरत पड़ी तो हम बदलाव भी करेंगे। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, कहा ये यूथ से धोखा। राहुल गांधी ने कहा था, सेना की तैयारी कर रहे युवाओं ने बताया कि जो सम्मान फौजी बनने पर मिलता था अब वो अग्निवीर बनने पर नहीं मिलता। न शहीद का दर्जा मिलता है, न ही पेंशन और कैंटीन की सुविधा मिलती है। यहाँ तक कि अब तो अग्निवीर सुनकर हमारे लिए रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने युवाओं को भरोसा दिलाया था कि यदि उनकी सरकार आती है तो अग्निवीर भर्ती योजना में जो सुधार हो सकता है वो जरूर करेंगे। राहुल ने कहा था, मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई है ताकि सैनिकों की ट्रेनिंग और पेंशन का पैसा अडानी को दिया जा सके। अग्निवीर योजना में 4 में से 3 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। विपक्षी दलों के 80,000 नेता कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 ने कांग्रेस छोड़ी। बीजेपी में शामिल होने वालों में राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि जिला स्तर के नेता भी शामिल हैं। बीजेपी का मकसद चुनाव से पहले दूसरे दलों के करीब 1 लाख नेता कार्यकर्ता को पार्टी में शामिल करना है।
महबूबा मुफ्ती बोली, केवल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का दर्द समझते हैं। चुनाव में इंडिया गठबंधन जीता तो ये हमारे लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने जैसा होगा। महबूबा ने ये भी कहा कि भारत के मूल विचार को बचाने का रास्ता जम्मू और कश्मीर से होकर जाता है, जो अपने आप में एक छोटा भारत है। जम्मू कश्मीर में कई धर्म सदियों से शांतिपूर्वक तरीके से साथ में रह रहे हैं। मुझे कई मुद्दों पर, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, राहुल गांधी की जानकारियाँ पुख्ता दिखी। मुझे आश्चर्य हुआ कि राहुल गांधी को गलत तरीके से एक अज्ञानी राजनेता के रूप में पेश करने की भाजपा का कितना पैसा और ऊर्जा खर्च हुई होगी। बांग्लादेश में भारतीय सामानों के बहिष्कार के खिलाफ पीएम हसीना, विपक्षी नेता ने फेंका था कश्मीरी शॉल। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों ने कथित इंडिया आउट कैंपेन को लेकर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा, विपक्षी नेता पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं। जब वो लोग अपनी पार्टी ऑफिस के बाहर अपनी बीवियों की साड़ियां जलाएंगे, तभी ये साबित होगा कि वो भारत में बनी चीजों का बॉयकॉट कर रहे हैं। ट्रूडो बोले, कनाडाई नागरिकों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी। निज्जर मामले में कहा, सबूत थे इसलिए भारत पर आरोप लगाए, साथ मिलकर जांच कर रहे। कनाडा की धरती पर हमारे एक नागरिक की हत्या गंभीर विषय है। हमने यूं ही भारत सरकार पर हत्या में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया। ये हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी विदेशी सरकार से अपने हर नागरिक की रक्षा करें, जिससे देश की विविधता बनी रहे। नितिन गडकरी ने कहा, मैंने जातिवाद खत्म करने का फैसला लिया है। आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। मैं जातिवाद नहीं करूँगा, सांप्रदायिकता नहीं करूँगा और सबका साथ सबका विकास सबके आधार पर काम करूँगा। पीएम मोदी ने यही नारा दिया है और यही हमारा मंत्र है। आपातकाल ने हमारे बारे में दुष्प्रचार फैलाया। जब वे नहीं समझा पाते तो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति जात, पंथ, भाषा, लिंग और पार्टी के कारण बड़ा नहीं होता। वो व्यक्ति अपने कार्यों और गुणवत्ता से बड़ा होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।